व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिकोसिटी? हाँ, वेरिकोसिटी का मतलब पता है आप लोगों को? सिंपल अल्फाज में देखो, ये आपके वेन्स है राइट, जो कि नॉर्मली स्मूथ होते हैं लाइक दिस, ये वेन्स है, नॉर्मल वेन्स। जब हम कहते हैं कि वेन में वेरिकोसिटी हो गई है, वेरिकोसिटी का मतलब क्या है? जब ये वेन्स हो जाए टॉर्शियस, टॉर्शियस हो जाए, इलोंगेट हो जाए, फिर इसको आप क्या नाम दोगे? वेरिकोज वेन। तो वेरिकोज वेन सिंपल अल्फाज में अगर हम डिफाइन करें, वेरिकोज वेन मीन डायलेटेड, ये वेन्स क्या हो चुके हैं? डायलेट, इलोंगेटेड, इलोंगेट हो चुके हैं, एंड टॉर्शियस, टॉर्शियस हो चुके हैं। जब कोई वेन इलोंगेट हो जाए, डायलेट हो जाए और क्या हो जाए? टॉर्शियस, तो आप क्या लेबल करोगे? वेरिकोज वेन। और दूसरा, ये वेरिकोज वेन आपको फील भी होंगे लेग्स में। जब आप पेशेंट के लेग्स को देखोगे, आपको नज़र आ रहे होते हैं, आप उसको फील भी कर सकते हो, पल्पेबल होते हैं, पल्पेबल सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द लेग्स। तो जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज वेरिकोज वेन, जवाब क्या आएगा? वो वेन जो क्या हो जाए? डायलेट, इलोंगेट एंड टॉर्शियस, और हमें पल्पेबल हो, उसको हम हाथ से फील कर सकते हैं, उस वेन को हम क्या नाम देंगे? वेरिकोज वेन। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब सवाल ये है कि वेरिकोज वेन्स को समझने के लिए आपको बेसिक एनाटॉमी समझनी होगी। हमारे लेग्स में, टांगों में 3 तरह के वेन्स हैं। कौन कौन से वेन्स हैं? एक ग्रुप को हम कहते हैं डीप वेन्स, एक को हम कहते हैं सुपरफिशियल वेन्स, और एक को हम कहते हैं परफोरेटर वेन्स। अब डीप वेन्स या सुपरफिशियल वेन एंड परफोरेटर, ये 3 तरह के वेन्स हैं। पहला पॉइंट तो अंडरस्टैंड कर लो कि जो वेरिकोसिटी होती है, वेरिकोसिटी किस वेन में होंगे? सुपरफिशियल वेन्स में। लिखा हुआ है ना यहाँ पे, पल्पेबल कौन से वेन्स थे? सुपरफिशियल। तो वेरिकोसिटी किस वेन में होने वाली है? सुपरफिशियल वेन्स में। अब ज़रा मैं इनको थोड़ा सा समझा देता हूँ, अंडरस्टैंड कर लो। अगर ये लेग है आपका, लेट्स सपोज दिस इज योर लेग, नी है, लेग है, और ये फिर फुट है। नाउ व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ सुपरफिशियल वेन एंड डीप वेन्स? देखिए, सुपरफिशियल वेन का मतलब क्या होता है? वो वेन जो स्किन के करीब होता है। किसके करीब होगा? स्किन के करीब। व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ डीप वेन? डीप वेन मीन जो थोड़ा डीप होगा, यानी सुपरफिशियल के नीचे होगा। अब अगर ये स्किन है, तो स्किन के करीब जो वेन मैं बनाऊंगा, दिस वेन, ये कौन सा वेन होगा? डीप या सुपरफिशियल? सुपरफिशियल वेन होगा। फिर उसके बाद यू नो फेशियाज होते हैं, वी हैव फेशियाज, देन वी हैव मसल्स। फेशियाज है, फिर मसल्स हैं। उसके बाद जो वेन्स आएंगे, वो वेन्स है ये वाले, और इन वेन्स को हम क्या नाम देंगे? डीप वेन्स, क्योंकि डीप मौजूद है और ये बिल्कुल स्किन के करीब है, तो इनको हम क्या नाम देंगे? सुपरफिशियल वेन। इनको हम क्या नाम देंगे? डीप वेन्स। अब समझ में आ गया? तो अब 2 तरह के वेन्स तो हो गए, एक सुपरफिशियल वेन्स और दूसरे डीप वेन्स। अब सवाल ये है कि एक और भी वेन है, और उन वेन्स को हम कहते हैं परफोरेटर वेन्स। अब जो परफोरेटर वेन्स हैं, ये कौन से वेन्स हैं? ये वो वेन्स हैं जो कम्युनिकेट करवाएंगे किसको? सुपरफिशियल वेन्स और डीप वेन्स को। इनको आपस में कम्युनिकेट करवाना है, तो ये कौन से वेन्स होंगे? परफोरेटर वेन्स। परफोरेटर वेन्स वो वेन्स होते हैं जो क्या करवाते हैं? कम्युनिकेट करवाएंगे किसको? डीप एंड सुपरफिशियल। दे आर द वेन्स विच विल कम्युनिकेट, which will communicate the deep and superficial veins. So far clear? तो 3 तरह के वेन्स समझ में आ चुके हैं। अब अंडरस्टैंड कर लो आगे, जो डीप वेन्स है वो कौन कौन से हैं, जो सुपरफिशियल वेन्स है वो कौन कौन से हैं, और जो परफोरेटर वेन्स है वो कौन कौन से हैं। इनको अंडरस्टैंड करना है। मैं डायग्राम बनाऊंगा। लेट्स सपोज यहाँ पे दिस इज द अगेन लेग बनाऊंगा। ये लेग है इस साइड पे, दिस इज द, अगर मैं अपनी पोजीशन बना लूँ तो ये मेरा राइट साइड है, तो राइट लेग बनाऊंगा पहले। दिस इज द राइट लेग, ये थाई रीजन हो गया। उसके बाद फिर ये नी रीजन हो जाएगा। देन दिस इज द लेग, एंड ये कौन सा रीजन हो गया? फुट रीजन। ठीक है, दूसरे साइड पे भी बना देते हैं।
थाई रीजन है, उसके बाद नी रीजन, उसके बाद लेग एंड उसके बाद फुट रीजन। अब अंडरस्टैंड कर लो कि आपके बॉडी में डीप वेन्स कौन कौन से हैं, लेग्स में, और सुपरफिशियल वेन्स कौन कौन से हैं। ये देखें, एक वेन यहाँ पे मैं बनाऊंगा लाइक दिस, एक ये वेन हो गया, एक ये वेन है, मैं साथ साथ बाहर भी बनाता जाऊंगा इन्हीं वेन्स को। एक ये वेन मैं बना रहा हूं, एक ये वेन मैं बना रहा हूं। ये जो वेन्स है ये डीप वेन्स मैं बनाऊंगा। अब ये दो कौन से वेन्स हो गए हैं? ये जो दो वेन्स हैं, इसमें एक को हम कहते हैं एंटीरियर टीबियल वेन, ATV, ये लिखा हुआ है मैंने, ATV, एंटीरियर टीबियल वेन। ये हो जाएगा आपका PTV यानी पोस्टीरियर टीबियल वेन। तो ये हो जाएगा PTV, पोस्टीरियर टीबियल वेन। ये दोनों वेन्स मिलके इनसे बनेगा एक वेन, और इस वेन को हम कहते हैं पॉप्लिटियल वेन। क्या नाम देंगे इसको? पॉप्लिटियल वेन। तो ये बन गया आपका पॉप्लिटियल वेन, दिस वेन। पॉप्लिटियल वेन आपको कहाँ पर फील होता है? ये मौजूद कहाँ पे है? पॉप्लिटियल फोसा में, जो बिल्कुल आपके घुटने के पीछे है, दिस इज पॉप्लिटियल फोसा। तो ये आपको पॉप्लिटियल वेन हो गया। एंड पॉप्लिटियल वेन फिर ऊपर जाके ये बन जाता है फीमोरल वेन। इट विल बिकम फीमोरल वेन। यहाँ तक आप इसको पॉप्लिटियल का नाम दे रहे थे, और इस पॉइंट के ऊपर अब इसको हम क्या नाम देंगे? फीमोरल वेन। फीमोरल वेन। अब ये जितने भी वेन्स मैंने बना दिए, ये कौन से वेन्स है आपके? डीप वेन्स, ठीक है। फीमोरल वेन, पॉप्लिटियल वेन, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टीबियल वेन। सेम इसी चीज़ को अब यहाँ पे बना देंगे। बताओ ये कौन सा वेन था? एंटीरियर टीबियल वेन, ये पोस्टीरियर टीबियल वेन, फिर ये नी है, पीछे पॉप्लिटियल फोसा होगा। तो यहाँ पे ये कौन सा वेन बना रहे हैं? पॉप्लिटियल वेन। फिर ऊपर आपका थाई शुरू होने वाला है, थाई में ये कौन सा वेन बन गया? फीमोरल वेन। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करें। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टीबियल वेन्स होंगे, फिर क्या बनेगा? पॉप्लिटियल वेन बनेगा, फिर उसके बाद फीमोरल वेन। अब ये कौन से वेन हो गए आपके? डीप या सुपरफिशियल वेन्स? द डीप वेन्स। अब आते हैं और बात करते हैं सुपरफिशियल वेन्स की। सुपरफिशियल वेन्स कौन कौन से हैं? दो हैं। एक है ग्रेट सफिनस वेन और एक है शॉर्ट सफिनस वेन। अब अगर मैं एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हो जाऊं, मुझे बताओ, यहाँ पे मिडिल साइड पे आपको एक बोनी पार्ट फील होता है, इसको आप कहते हो मीडियल मेलिओलस। मीडियल मेलिओलस। लेटरल साइड पे आपको एक बोनी पार्ट फील होगा, इसको आप क्या कहते हो? लेटरल मेलिओलस। लेटरल मेलिओलस और मिडिल मेलिओलस, आप सबको एंकल में फील होता है ये। अब यहाँ पे देख लो, लेट सपोज ये वही मेरे राइट लेग है, तो ये मेरा कौन सा साइड होगा? लेटरल साइड। और ये मीडियल साइड, ये लेटरल साइड है। तो लेटरल साइड पे मैं ये बना रहता हूँ, दिस इज योर लेटरल मेलिओलस। कौन सा पार्ट है? लेटरल मेलिओलस। अब आपके लेटरल मेलिओलस के लेवल पे एक वेन है, और ये वेन ऊपर आएगा एंड ऊपर आके ये ड्रेन करेगा, एंटर करेगा किस वेन में? पॉप्लिटियल वेन में। अब ये जो वेन है ये सुपरफिशियल वेन है, और इस वेन का नाम है शॉर्ट सफिनस वेन, SSV, शॉर्ट सफिनस वेन। अब मुझे बताऊं, शॉर्ट सफिनस वेन किस मेलिओलस के लेवल पे है? लेटरल। और ये किस वेन में जा रहा है? पॉप्लिटियल वेन में। फिर आते हैं टुवर्ड द मिडिल मेलिओलस। आपके मिडिल मेलिओलस के लेवल पे एक वेन ओरिजिनेट करेगा, दिस इज योर मिडिल मेलिओलस। यहाँ पे एक वेन होगा एंड दिस वेन, इसको अच्छे से देख लो, ये ऊपर जाएगा ऑल द वे। ये बहुत लंबा वेन है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वेन इन योर बॉडी। ये वेन ऊपर जाएगा, प्रॉपर ऊपर जाएगा, और फिर उसके बाद दिस वेन विल एंटर टू द फीमोरल वेन। ये कौन सा वेन था आपका? फीमोरल वेन। तो ये वेन जो है, दिस वेन, ये किस वेन में आ रहा है? फीमोरल वेन में। इट इज कमिंग टू द फीमोरल वेन। और चूंकि ये लेंथ में बहुत लंबा है, इसलिए इस वेन का नाम क्या है? इस वेन को हम कहते हैं ग्रेट सफिनस वेन।
GSV, ग्रेट सफिनस वेन। अब बताओ, यहाँ पे जो वेन पॉप्लेटल वेन में आ रहा था उस वेन को हमने क्या नाम दिया? शॉर्ट सफिनस वेन। और जो वेन मिडिल साइड पे ऊपर जाके एंटर हो रहा था फेमोरल वेन में, ये कौन सा वेन हुआ? द ग्रेट सफिनस वेन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है? तो ये आपके डीप वेन्स हो गए, और ये कौन से वेन्स हो गए? सुपरफिशियल वेन्स। और बीच में सुपरफिशियल को डीप के साथ मिलाना है, सुपरफिशियल को डीप के साथ कम्युनिकेट करवाना है। तो एक तो ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे थे, सुपरफिशियल किस में जा रहे थे? डीप में। लेकिन एक कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट है, वो कौन सा कम्युनिकेशन है उसको भी देख लो। ये वेन्स आपस में लेट सपोज यहाँ से ये ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं लाइक दिस। यहाँ पे देख लो, ये सुपरफिशियल वेन है, ये कम्युनिकेट कर रहा है इन वेन्स के साथ। अब ये कौन से वेन्स हो गए जो सुपरफिशियल को डीप के साथ कम्युनिकेट करवा रहे हैं? परफोरेटर वेन्स। इनको हम क्या नाम देंगे? परफोरेटर वेन्स। तो परफोरेटर वेन्स क्या करते हैं? कम्युनिकेट करवाते हैं किसको? सुपरफिशियल को किसके साथ? डीप के साथ। क्लियर हो गया? आसान कॉन्सेप्ट था। ओके, अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो अब आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम तो समझ में आ चुका था ना आप लोगों को? ओके, अब क्या होगा? ये कौन सा वेन था? फीमोरल वेन था। दिस वाज व्हिच वेन? फीमोरल वेन। अब ये जो फीमोरल वेन है, फीमोरल वेन फिर क्या बन जाएगा? इट विल बिकम एक्सटर्नल आइलियक वेन। कौन सा वेन बन जाएगा ये? एक्सटर्नल आइलियक वेन। इस एक्सटर्नल आइलियक वेन के साथ एक और वेन मिलेगा, और इस वेन को हम कहेंगे इंटरनल आइलियक वेन। मैं जस्ट बेसिक एनाटॉमी रिवाइज करवा रहा हूँ। कौन सा वेन बन गया? इंटरनल आइलियक वेन। एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल आइलियक वेन्स दोनों मिलके बनाते हैं कॉमन आइलियक वेन। व्हिच वेन? कॉमन आइलियक वेन। आसान हो गया यहाँ तक? तो आप मुझे बताओ जल्दी से फ्लो में बता दें। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल वेन से क्या बना? पॉप्लेटियल। पॉप्लेटियल से क्या बना? फीमोरल से क्या बना? उसके साथ क्या मिला? इंटरनल और एक्सटर्नल मिलके कॉमन आइलियक वेन। ये सारे जो वेन्स है ये डीप वेन्स हैं। सारे कौन से वेन्स है? डीप वेन्स। और बीच में पॉप्लेटियल वेन की तरफ एक सुपरफिशियल वेन आ रहा था। कौन सा वेन? शॉर्ट सफिनस वेन। फीमोरल वेन की तरफ एक सुपरफिशियल वेन आ रहा था, द ग्रेट सफिनस वेन। इजी हो गया? ओके, अब ये मेरे राइट लेग की मैंने एनाटॉमी बता दी, तो लेफ्ट लेग में भी सेम ही होगा। अब मैं लेफ्ट साइड पे तो पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, तो सिंपल बना रहता हूँ। राइट साइड पे क्या बन गया था? द राइट कॉमन आइलियक वेन। तो लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा? द लेफ्ट कॉमन आइलियक वेन। लेफ्ट कॉमन आइलियक वेन। फॉलो कर रहे हो ना चीज़ों को? किस तरह बना होगा ये? इंटरनल आइलियक वेन होगा, साथ में एक्सटर्नल आइलियक वेन। इजी हो गया? और यहाँ पे ये कौन सा वेन हुआ होगा? फीमोरल वेन। इजी? अब देख लो, राइट साइड पे कौन सा वेन था? राइट कॉमन आइलियक। लेफ्ट साइड पे लेफ्ट कॉमन आइलियक। दोनों मिलके क्या बनाते हैं पता है? इंफीरियर वेना केवा। दोनों से क्या बन जाएगा? इंफीरियर वेना केवा, IVC, इंफीरियर वेना केवा। किससे बना इंफीरियर वेना केवा? राइट कॉमन आइलियक, लेफ्ट कॉमन आइलियक। दिस इज द लेफ्ट कॉमन आइलियक वेन। एंड फिर आप समझदार हो, इंफीरियर वेना केवा कहाँ पे जाएगा? एट्रियम की तरफ। तो दिस inferior vena cava will now move toward the right atrium. This is your right atrium, then right ventricle and then pulmonary trunk. तो eventually जो आपके legs में blood है वो blood eventually किस में पहुंच रहा है? एट्रियम में पहुंचेगा। किस एट्रियम में? राइट एट्रियम में। यहाँ तक कोई सवाल है? नो क्वेश्चन? अब जल्दी से रिकॉल करते जाए, शाबाश। What are the deep veins? कौन कौन से veins deep थे? Anterior, posterior tibial veins, then popliteal, then femoral, then external iliac। उसके साथ क्या मिला? क्या बना? कॉमन आइलियक। दोनों साथ मिल के क्या बना रहे थे? एंड किस में जा रहा था? दैट्स इट। दैट मीन्स ब्लड इज मूविंग फ्रॉम द लेग्स टू द राइट एट्रियम। आसान हो गया ये? बट अब यहाँ पे एक सवाल है। सवाल ये है कि ब्लड सुपरफिशियल वेन में भी होगा, ब्लड डीप वेन्स में भी होगा। अब ब्लड सुपरफिशियल वेन में भी है और ब्लड डीप वेन्स में भी है। सवाल ये है कि लेग्स में ब्लड डीप वेन से सुपरफिशियल की तरफ आता है
या सुपरफिशियल वेन्स है, डीप की तरफ जाएगा। क्योंकि अंडरस्टैंड कर लो, नॉर्मल कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नॉर्मल कंसेप्ट की बात करें, नॉर्मल, तो बताओ ये कौन सा वेन था? सुपरफिशियल। ये कौन सा वेन था? और ये कौन से वेन्स थे? डीप। मेरा सवाल आप लोगों से है, ब्लड फ्लो किस तरफ होगी? डीप से सुपरफिशियल की तरफ या सुपरफिशियल से डीप की तरफ? क्योंकि आपके वेसल्स वन वे होते हैं, टू वे तो होते नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना नॉर्मली कि डीप से सुपरफिशियल में आए और सुपरफिशियल से डीप। वन वे होता है, तो वन वे क्या होगा? फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप या फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल? फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप। तो दैट मीन्स कि नॉर्मली सुपरफिशियल वेन ये कौन सा वाला है? इसमें जो ब्लड होगा, ये ब्लड किस तरफ मूव करेगा? डीप वेन्स की तरफ। ग्रेट सफिनस वेन, इसमें जो ब्लड है वो ब्लड किस तरफ ट्रेवल करेगा? डीप वेन की तरफ। और वो डीप वेन कौन सा था? फेमोरल। सो क्या मैं इस तरह कह सकता हूँ कि नॉर्मली द ब्लड फ्लोज फ्रॉम सुपरफिशियल वेन टू डीप वेन। ब्लड फ्लोज किस से किस तरफ है बताएं? द ब्लड फ्लो इज यूनि डायरेक्शनल। एक ही डायरेक्शन में ये ब्लड फ्लो करती है। और किस से किस डायरेक्शन में करती है? मैं बार बार रिपीट करवाऊंगा, बताएं। सुपरफिशियल से डीप में, फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप, दैट्स इट। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप वेन्स। फिर बीच में मौजूद थे परफोरेटर्स। कौन से वेन्स थे? ये परफोरेटर था कि नहीं? दिस इज वन ऑफ द परफोरेटर। बहुत सारे परफोरेटर्स होते हैं, कम से कम 6 परफोरेटर्स हैं। मैंने आसानी के लिए बस 1-2 बनाए हुए हैं, जस्ट आसानी के लिए, ठीक है। ये परफोरेटर्स थे। ये भी कौन से वेन्स थे? परफोरेटर्स। और जब आपने कह दिया कि ब्लड मूव्स फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप वेन्स, तो फिर यहाँ पे भी देख लो, ये वेन कौन सा था? सुपरफिशियल। तो ब्लड थ्रू द परफोरेटर्स भी किस में जाएगा? डीप में। अगेन ये परफोरेटर्स है कि नहीं है? तो बताओ शहाब, सुपरफिशियल से किस में ब्लड जाएगा? डीप में। सो द ब्लड इज मूविंग फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप, आइदर डायरेक्टली और थ्रू द परफोरेटर्स। इजी हो गया। और फिर ग्रेविटी का भी तो इफेक्ट होता है। अगर ब्लड को हमने ऊपर मूव कराना है, वी वांट द ब्लड टू मूव अपवर्ड। हम यही चाहते हैं ना कि ब्लड ऊपर मूव करे, और ऊपर मूव करके इवेंचुअली किस में आए? इंफीरियर वेना क्या हुआ? एंड देन टू द एट्रियम। बट ऑफ कोर्स ग्रेविटी भी तो है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ब्लड नीचे की तरफ भी तो जा सकता है। क्या आप चाहोगे कि ये ब्लड नीचे लेग्स में जमा हो जाए? नो, हम तो यही चाहते हैं कि ये ब्लड ऊपर आए, किस में पहुँचे। अब ये किस तरह पॉसिबल है? ग्रेविटी की इफेक्ट को कैंसिल भी तो करना है, तो मल्टीपल रीजन्स हैं। उन रीज़न में एक रीज़न, इन वेन्स में अल्लाह ने क्या बनाए हुए हैं? वाल्व्स। क्या मौजूद है? वाल्व्स। इधर देख लो, मैं पहले एक सिंपल सा वेन बना रहता हूँ। ये एक सिंपल वेन, इस सिंपल से वेन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मौजूद है वाल्व्स लाइक दिस। ये क्या मौजूद है? वाल्व्स। और ये वाल्व्स भी वन वे है। क्या मतलब ये वन वे है? ये वाल्व्स हैं, ये किस तरफ ओपन होते हैं? ऊपर की तरफ। फिर ये बंद होते हैं, फिर ये ओपन होते हैं, फिर ये बंद होंगे, फिर दे विल ओपन एंड देन दे विल क्लोज। अब सवाल ये कि जब ये ओपन होंगे, व्हेन दे विल ओपन अप, जब ये ओपन होंगे तो ब्लड क्या करेगा? ऊपर ट्रेवल करेगा। अब ये ब्लड वापस ना आए, तो उस वापस आने को प्रिवेंट करने के लिए ये वाल्व्स क्या हो जाते हैं? क्लोज। दे गेट क्लोज्ड, ये बंद हो जाएंगे लाइक दिस। अब जब ये ब्लड यहाँ तक आ गया है अब्दुर्रहमान, अब क्या होगा? ये वाल्व्स खुल जाएंगे। व्हेन दे विल ओपन अप, जब ये ओपन होंगे, ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ, तो ब्लड ऊपर ट्रेवल करेगा। जब ब्लड ऊपर ट्रेवल करेगा, तो अब बताओ, ये ब्लड वापस नीचे ना आए, ये वाल्व्स क्या हो जाएंगे? क्लोज्ड। दे विल गेट क्लोज्ड। तो जो वाल्व्स है, ये वाल्व्स भी कौन से वे है? टू वे या वन वे? वन वे। दे विल ओपन अपवर्ड, ऊपर की तरफ खोलेंगे और ब्लड को ऊपर जाने देंगे। लेकिन ये ब्लड वापस ना आए, उसके लिए ये वाल्व्स क्या हो जाते हैं? क्लोज। आसान हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि दीज वेन्स हैव वाल्व्स? यस, इन वेन्स में क्या मौजूद है? वाल्व्स। दीज वेन्स हैव वाल्व्स। और ये वाल्व्स टू वे है या वन वे? वन वे। हम आसान इंग्लिश लिखेंगे ताकि कैंसर बन जाए। सवाल है?
पूछो। हाँ हाँ पूछो। हाँ हाँ उसकी तरफ आ रहा हूँ, थोड़ी अभी आ रहा हूँ उसकी तरफ। ठीक है, सवाल मुझसे पूछा करो, उससे मत पूछा करो। पेमेंट मुझे किया है तुमने, उसको थोड़ी किया है। ओके, अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है, नो क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिपीट करते जाए। सुपरफिशियल से किस तरफ जाएगा? डीप की तरफ। और बीच में क्या मौजूद है? वाल्व्स। एंड वाल्व्स वन वे या टू वे? वन वे। वन वे या टू वे, तो जवाब क्या दोगे? वन वे। दीज आर द वाल्व्स। क्लियर हो गया? ओके, अब सवाल इसका ये है कि नाम क्या आपका? हाँ मुराद। मुराद का एक सवाल है कि ठीक है, ब्लड ऊपर जाता कैसे है? ठीक है, वो तो समझ में आ गया कि वाल्व्स हैं, लेकिन ब्लड ऊपर किस तरह जाएगा? एंड द सिंपल कॉन्सेप्ट इज ब्लड स्क्वीज होता है। मुझे बताओ, आपके दिल से ब्लड किस तरह निकलता है? ब्लड दिल से किस तरह निकलता है? द हार्ट कंटेन मसल्स, इसको आप क्या होता है ना, मायोकार्डियम। एंड वो मसल्स क्या कर जाते हैं? कंट्रैक्ट। और जब वो कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड स्क्वीज हो जाता है। सेम मसल्स आपके लेग्स में है माय डियर, योर लेग्स कंटेन मसल्स। ये मसल्स हैं, समझ में आ रही है? और ये जो मसल्स है मैं इधर बता देता हूँ, ये लो, दीज आर द मसल्स। और ये मसल्स क्या होते हैं? कंट्रैक्ट। तो जब ये कंट्रैक्ट होंगे, ये किसको स्क्वीज करेंगे? वेंस को। और जब ये वेंस को स्क्वीज करेंगे तो ब्लड, जिस तरह टूथपेस्ट को अपने से स्क्वीज करते हो, जब वो ख़त्म हो जाए तो हम जोर लगाते हैं ना, डीट होता है, हार नहीं मानते कि आखिर तक हम निकालेंगे टूथपेस्ट, तो क्या करते रहते हैं? स्क्वीज। जब स्क्वीज करते हो नीचे से प्रेशर बिल्डअप होता है, एंड प्रेशर से ब्लड पड़ जाएगा। आसान है। अब सवाल ये है कि ये मसल्स कंट्रैक्ट कैसे होते हैं? हाँ, चलोगे तो कंट्रैक्ट होंगे ना। यू विल वॉक, हम चलते कि नहीं चलते? अब जब मैं वॉक कर रहा हूँ, इफ़ आई एम वॉकिंग, तो वॉकिंग से मसल्स क्या हो रहे हैं? कंट्रैक्ट। और जब ये मसल्स कंट्रैक्ट हो रहे हैं तो ब्लड ऊपर जा रहा है। अब कुछ समझ में आ रहा है? एंड कौन से मसल्स हैं? ये कोई मुश्किल मसल्स नहीं है, ये मौजूद है आपके काफ में, काफ में मौजूद है। इनको आप कहते हो ना सोलियस मसल्स। कौन से मसल्स? सोलियस मसल, या आम अल्फाज में आप इनको कहते हो पेरिफेरल हार्ट। पेरिफेरल हार्ट, क्योंकि दिल का काम क्या होता है? कंट्रैक्ट होना, दैट्स इट। दिल का ही काम है ना, पंप करना। तो चूंकि दिल आपके लिए ब्लड को पंप करता है, ये भी आपके लिए ब्लड को क्या कर रहे हैं? पंप। दे आर आल्सो पंपिंग द ब्लड। क्लियर हो गया? और इन मसल्स को हम क्या नाम देते हैं? पेरिफेरल हार्ट। पेरिफेरल हार्ट, क्योंकि ये भी किसकी तरह काम करते हैं? पंप की तरह। आसान हो गया ये कंसेप्ट। अब बताओ, जल्दी से रिकॉल करें मेरे साथ। मैंने ब्लड को लेग से ऊपर भेजना है दिल की तरफ, तो क्या क्या मैकेनिज्म्स है? एक मैकेनिज्म कि ब्लड सुपरफिशियल से किस में जाएगा? डीप में, दैट्स इट। परफोरेटर से किस में जाएगा? डीप में। फिर ब्लड जब ऊपर जाएगा तो वो वापस ना आए, उसके लिए क्या मौजूद होंगे? वाल्व्स। एंड तीसरा, ब्लड ऊपर जाता कैसे? स्क्वीज कौन करता है उसको? मसल्स। मसल्स है हमारे, काफ मसल्स है, और ये मसल स्क्वीज होकर ब्लड को क्या करते हैं? ऊपर भेजते हैं। आसान हो गया, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। और अब देख लो कितने मज़े से हम लोग बने हुए हैं। सांस लेते हैं ना? बिल्कुल लेते हैं। कन्फ्यूज हो? लेते हैं वैसे हम? हाँ ठीक है, गुड। अब देख लो, अगर हम सांस लेंगे, कॉन्सेप्ट देख लो। आप लोग सब ब्रीथ इन करो। ब्रीथ इन जब आप कर लेते हो, जल्दी से बताना है, जब आपने ब्रीथ इन कर लिया, आपके चेस्ट का वॉल्यूम क्या हो गया? ज़्यादा या कम? ज़्यादा हो गया। हो गया ज़्यादा। जब भी आप ब्रीथ इन करते हो, अब ये बातें थोड़ी डीप हो जाएंगी लेकिन अंडरस्टैंड कर लो। जब हम क्या करते हैं? ब्रीथ इन, चेस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज। एंड यू नो, एक बंदा था बॉयल्स, बॉयल्स ने एक फार्मूला बताया था। इन्होंने कहा था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्या मतलब इस बात का? जब आप सांस लेते हो, जल्दी बताओ, चेस्ट का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, और जब चेस्ट का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो चेस्ट में प्रेशर कम। यस, अगेन व्हेन वी ब्रीथ इन, वॉल्यूम ज़्यादा लेकिन प्रेशर कम। और अब नीचे आए, आपने सांस ले लिया है, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, प्रेशर कम, लेकिन कौन सा मसल नीचे आया है? डायफ्राम। और जब डायफ्राम नीचे आया है तो एब्डोमेन का वॉल्यूम क्या हो चुका है? कम। एंड एब्डोमेन में प्रेशर ज़्यादा। एंड लोअर लिप पॉइंट देख लो, एंड फिर मैंने कहा किधर है? एब्डोमेन में। तो एब्डोमेन में प्रेशर क्या हो गया? ज़्यादा। चेस्ट में प्रेशर, एंड पानी हाई प्रेशर से लो की तरफ जाएगा या लो से हाई की तरफ? हाई से लो की तरफ। तो एब्डोमेन में प्रेशर क्या हो चुका है?
ज़्यादा, चेस्ट में कम, तो ब्लड विल मूव फ्रॉम एब्डोमेन टू द चेस्ट, और एब्डोमेन से किस में पहुंच जाएगा? चेस्ट। अब समझ में आ गया? तो ये मैकेनिज्म्स है लेग से ब्लड को ऊपर लेकर जाना। अब जल्दी से रिपीट करो, कौन कौन से मैकेनिज्म हो गए? वाल्व्स, देन कंट्रक्शन ऑफ द मसल्स, एंड देन ब्रीदिंग। हम जब सांस लेते हैं, सब नोट्स पे लिखा हुआ है, थ्योरी में लिखा हुआ है, हम जब सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रीथ इन, जल्दी बताओ क्या इंक्रीज हो गया? चेस्ट वॉल्यूम। चेस्ट में क्या कम हो गया? इस प्रेशर को हम कहते हैं ना इंट्राथोरेसिक प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा? कम। और एब्डोमेन का वॉल्यूम कम, एब्डोमेन का प्रेशर, एंड एब्डोमेन विल स्क्वीज द ब्लड टू द हार्ट, हार्ट में आ जाएगा। दैट्स इट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये नॉर्मल फिनोमिना है, दिस इज द नॉर्मल फिनोमिना। नॉर्मल फिनोमिना में अगर कोई सवाल है प्लीज आस्क। कौन सा पेशेंट? माइस्थीनिया ग्रेविस, उसमें कौन सा? अभी फ़िलहाल हम वेरिकोज वेन की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल इस पे फोकस करेंगे, उनमें नहीं होता। वैसे माइस्थीनिया ग्रेविस के मरीज़ में टांगों तक अगर मसला पहुंच गया तब तक वो कब्रिस्तान में होगा। किस में होगा? एंड मुर्दों को डीबीटी नहीं होती, ठीक है? मुर्दों से सवाल होते हैं, किन मुनकर आते हैं ना, मन रब्बू का सवाल पूछेंगे। एनीवे, माइस्थीनिया ग्रेविस के मरीज़ की वीकनेस क्या से शुरू होती है? आइस से। फिर जब वो नीचे आएगी तो रास्ते में किसको इन्वॉल्व करेगा? डायफ्राम इन्वॉल्व हो गया तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो लेग्स तक बात नहीं जाती, ठीक है? एनीवे, कोई सवाल है यहाँ तक? इसमें से सवाल? नो क्वेश्चन? पक्का नो क्वेश्चन? ओके। अब अगर कोई सवाल नहीं है तो अब आते हैं टुवर्ड द वेरिकोज वेन। ये कब बनेंगे? ये कब बनेंगे? जो मैंने नॉर्मल बातें बता दी है, इन नॉर्मल बातों को उल्टा कर दो। क्या मतलब नॉर्मल बातों को उल्टा करेंगे? सबसे आसान कॉन्सेप्ट दे रहता हूँ, द इजीएस्ट कॉन्सेप्ट। अगर ये वाल्व्स ख़राब हो जाएं, क्या मतलब ये वाल्व्स ख़राब हो जाएं? ये लीक कर जाएं, क्या मतलब लीकी हो जाएं? लीकी का मतलब ये है कि ये नॉर्मली किस तरफ ओपन हो रहे थे? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ फिर क्या हो रहे थे? क्लोज, फिर ओपन, फिर। अब अगर किसी मरीज़ के वाल्व्स ख़राब हो जाएं, ये ऊपर की तरफ तो खुल रहे हैं लेकिन फिर बंद होने के बजाय फ्लिप बैक कर रहे हैं, नीचे की तरफ भी ओपन हो रहे हैं। अब बताओ, अगर ये वाल्व्स नीचे की तरफ ओपन होंगे, द वाल्व्स आर ओपनिंग बैकवर्ड। ईमानदारी से बताए अदिल, बताओ ब्लड बैक फ्लो करेगा क्या? नहीं। अब ब्लड ऊपर नहीं जाएगा बल्कि ब्लड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, तब ये ब्लड नीचे आएगा। आसान हो गया। अब जब ये ब्लड नीचे आएगा, बताओ एहतशाम, ये कौन सा वेन है? डीप वेन। अब चूंकि ये डीप वेन है, डीप वेन के साथ कौन सा वेन था? सुपरफिशियल वेन्स। दीज आर द सुपरफिशियल वेन्स। अब अगर ये ब्लड बैक फ्लो कर रहा है तो नॉर्मली क्या था? सुपरफिशियल से ब्लड किस में जा रहा था? डीप में। लेकिन अब चूंकि ये ब्लड क्या कर रहा है? बैक फ्लो, तो अब ये डीप से किस में आएगा? सुपरफिशियल में आएगा। अब बताओ, सुपरफिशियल वेन में एक अपना ब्लड मौजूद है और एक कौन सा ब्लड आ गया? डीप वाला। तो सुपरफिशियल वेन्स के अंदर ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा कि नहीं? वॉल्यूम क्यों ज़्यादा होगा? एक किसमें अपना मौजूद था और एक ब्लड किससे आ रहा है? डीप वेन से, तो वॉल्यूम क्या हो गया? और इतने ज़्यादा ब्लड के वॉल्यूम को अकोमोडेट करने के लिए दीज वेन्स विल गेट डायलेटेड। ये क्या हो जाएंगे? डायलेटेड। फिर भी काफ़ी नहीं है, तो अब ये क्या हो जाएंगे? टॉर्शियस। दे विल गेट टॉर्शियस। और जब ये टॉर्शियस हो जाएंगे तो अब क्या लेबल कर दोगे? वेरिकोसिटी। क्या हो चुकी है? वेरिकोसिटी। और बताऊं, ये वेन्स क्यों डायलेट हो गए और टॉर्शियस हो गए? क्योंकि इनमें बैक फ्लो था, ब्लड का वॉल्यूम। अब इनमें एक अपना वॉल्यूम था, एक किसका वॉल्यूम आ रहा है? डीप वेन्स का। तो क्या मैं कह सकता हूँ सुपरफिशियल वेन में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा? नीचे जुमला पढ़े, क्या लिखा था? वेनस हाइपरटेंशन। सो फॉर क्लियर टू यू गाइस? आसान है। अब बताओ, कौन से वेन्स है जिनमें वेरिकोसिटीज होती है? सुपरफिशियल वेन। और कल का लेक्चर रिकॉल करें, कौन से वेन्स थे जिनमें डीवीटी बन रही थी? डीप वेन्स में क्या बनते हैं? थ्रोम्बस। सुपरफिशियल वेन में क्या होते हैं? वेरिकोसिटीज। क्या बनते हैं? वेरिकोसिटीज। आसान हो गया। एंड जल्दी से बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वेरिकोसिटीज बने क्यों, तो जवाब क्या दोगे? बैक फ्लो।